हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छपे एक खास विज्ञापन की। विज्ञापन किस चीज का है, क्यों छपा है और उसके पीछे का रीजन क्या है, कहाँ का है ये विज्ञापन, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले नमस्कार, मैं स्वाति कौशिक, लोकमत के हिंदी प्लेटफॉर्म से। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के एक विज्ञापन की जो पूरे हिंदुस्तान के अमूमन हर अखबार में छपा है। विज्ञापन क्या है, एक नजर। ये है वो विज्ञापन जो तमाम सभी अखबारों में छपा है, और विज्ञापन में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, सुशासन, एक माह में पूरी हुई मोदी की गारंटी, जिसके तहत 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास, 13 लाख किसानों को धान बकाया बोनस के 3716 करोड़ रुपए, किसानों के प्रति एक एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 50 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन, 69.92 लाख गरीब परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन, महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान, पीएससी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की सीबीआई जांच का निर्णय, विद्यार्थियों के लिए राजधानी रायपुर में एक नए नालंदा परिसर की जो घोषणा है वो इस विज्ञापन के तहत सरकार ने कर दी है। तो वहीं पर दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अगला महत्वपूर्ण है, जशपुर के लिए मास्टर प्लान जो है वो इस सरकार ने बनाया है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना की जो बात है वो इस सरकार में कही गई है। साथ ही ये चूंकि ये विज्ञापन हिंदुस्तान के अमूमन हर अखबार में छपा है, चाहे हम यहाँ से दिल्ली तक की बात कर लें, चाहे हम यहाँ से दक्षिण भारत की बात कर लें, तो सभी जगह ये इस विज्ञापन को बहुत से अखबारों में देखा गया है। और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में जो सबसे ऊपर लिखा गया है वो है एक माह में पूरी हुई गारंटी। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी गारंटियां जो है वो पूरी हुई है, इस विज्ञापन के पीछे की सच्चाई क्या है। इस वक्त हम रायपुर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ पर जब हम इन सिनारियों को क्लियर करने की कुछ कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि बिल्कुल जो पहली इनकी योजना है, 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास, क्या ये आवास वाकई 1 महीने के अंदर बन गए हैं या इसके लिए अभी धनराशि ही आवंटित की गई है। तो जांच में पता चला कि अभी धनराशि आवंटन का काम जो है, जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई वहां पर, और उसके बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट लाकर पैसे तो पास किए गए हैं, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर इस पे फॉर्म भरने का काम मानो प्रदेश में सिर्फ शुरू हुआ है। फॉर्म वापसी की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है, जिसके बाद फॉर्म पहले भरवाए जाएंगे, उसके बाद फिर तमाम प्रक्रिया होंगी जिसमें कुछ लोगों के नाम रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस दौरान अभी सिर्फ फॉर्म लोगों को, हितग्राही जो अपने आप को समझते हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हें फॉर्म देने का प्रोसेस जो है वो प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। बिल्कुल इसमें इस योजना में प्रोग्रेस जो है वो है, लेकिन अभी ये बिल्कुल कह पाना मुश्किल है कि इन्हें पैसे पास होना और उसके बाद इस योजना का मूर्त रूप लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो कही गई है, 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस के 3716 करोड़ रुपए मिले। इस विषय पर जब हमने यहाँ के किसानों से, लोगों से जानने की कोशिश की गई तो बिल्कुल इनको 2 साल का जो पिछला, जब यहाँ पर बीजेपी का शासन था, जिस वक्त मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने 2 साल का जो बोनस नहीं दिया था, जिसके चलते कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर अगर सत्ता में आना है तो आपको खेती किसानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लगभग 2 साल का बोनस नहीं दिया था। उस बोनस को देने का वादा करके ही जो वर्तमान प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वो सत्ता पर काबिज हुई है। तो जैसे ही इनका पहला अनुपूरक बजट आया, इस दौरान इन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि बोनस की जो राशि है, 2 साल की बची हुई बोनस की राशि है, ये किसानों को दी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बोनस की राशि जो है वो बाकायदा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में सभी जगह वितरित हुई है। और जहां पर वितरित नहीं होने की खबर आई है वहां पे लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट इस चीज को लेकर था क्योंकि लगातार इस दौरान कई खाते जो हैं वो छोटे हुए हैं। खाते छोटे होने का मतलब है कि कोई एक, अगर मान लो जाए किसी परिवार में एक पिता है और पिता के 4 पुत्र हैं, और मान लो जाए अगर पिता का निधन हो जाता है तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 4 अलग अलग हिस्सों में बांटी जाएगी। जब 4 अलग अलग हिस्सों में बांटी जाएगी तो 4 अलग अलग खाते होंगे। तो इस सिचुएशन में पंजीयन कराने की जो प्रक्रिया है, वापस से एक बार एफिडेविट कराने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद ही इन किसानों को इनके हक का बोनस जो है वो मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह इसको उस ढंग से चरितार्थ या उस ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया गया।
जिसके चलते आज भी प्रदेश के कई हिस्सों से ये खबर आ रही है कि उन्हें बोनस की राशि नहीं मिली है। बता दें कि लगभग 12 लाख से अधिक हितग्राहियों को 2 साल के बोनस की राशि जो है वो वितरित करने की बात सरकार बनने से पहले जो घोषणा पत्र बीजेपी का आया उसमें कही गई थी। लेकिन अभी जमीनी हकीकत की बात करें तो इन पिछले 5 से 7 सालों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर किसी का निधन हुआ है, सुख दुख की स्थिति बनी है, तो ऐसे में खाते छोटे बड़े होने की बात जो है वो लगातार निकल के सामने आई है। लेकिन बिल्कुल प्रदेश में 2 साल के बोनस की राशियों का वितरण जो है वो किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय रहा, किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का। और जब हमने इसे चेक करने के लिए बात की सोसाइटियों में और अलग अलग किसानों से, तो बिल्कुल प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी तो हो रही है, लेकिन वो आंकड़े कैसे हैं और इसका टेक्निकल टर्म क्या है, इसकी भी जांच जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अभी जब बातचीत हुई तो इसमें ये निकल कर सामने आया कि पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में लगातार आखिरी के समय में ये खबर आ रही थी कि जहां उन्होंने 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, वहां वे 19 क्विंटल और 60 किलो धान ले रहे थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। 20 क्विंटल और 40 किलो का धान जो है वो सोसाइटी जो है वो किसानों से खरीद रही है। तो ये जो अंतर की राशि है, ये भले किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से हो, लेकिन सरकार ने 21 का वादा किया है और 20 क्विंटल और 40 किलो ले रही है, तो ये जो 60 किलो का जो राशि है 1 क्विंटल में अगर हम बात करें, तो ये कैसे किसानों को मिलेगी और ये किस विधि विधान से हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में ही लोगों के घर में लोगों के घरों तक नल जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। तो लगातार हमने इस चीज़ पर लोगों से बातचीत की, तो लोगों का कहना है कि नल कनेक्शन के लिए तैयारियां तो पहले से चल रही थी। हालांकि ये योजना भी केंद्र की थी जिसको छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो पहले से ही इसको लेकर काम किया जा रहा था। रायपुर में भी, प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी लोग पिछले कुछ 6 महीनों से खासा परेशान थे कि पूरी शहर की सड़कें खोद दी गई हैं पानी का नल पाइप बिछाने के लिए। तो इस तरीके की बातें लगातार निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन हाँ, वर्तमान स्थिति में ग्राउंड में हम देखें तो लोगों के घरों तक नलों के कनेक्शन पहुंच रहे हैं। तो दूसरी अगर हम महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो वो आ जाता है, वो योजना है लगभग 69.92 लाख गरीब परिवारों को, मतलब अगर हम सही पढ़ें तो 70 लाख गरीब परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क अनाज की। तो निःशुल्क अनाज के तहत प्रदेश में पहले से ही, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब 3 रुपए किलो चावल, तो जिसके चलते उनको चाउर वाले बाबा का टैग लग गया था। फिर जब भूपेश बघेल सत्ता पर आए तब उन्होंने 1 रुपए किलो चावल जो है और बढ़ाकर लिमिट 35 किलो कर दिया था। तो अब सरकार ने ये मान लिया है कि अनाज की कमी हम इस प्रदेश में होने ही नहीं देंगे, तो अब हम लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। अनाज का मतलब है धान, मतलब चावल, शक्कर भी सोसाइटियों में दिया जा रहा है और नमक तो फ्री में ही मिलता है। लेकिन अब कैरोसिन जैसी जो व्यवस्थाएं जो चलती थी प्रदेश में वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो इसके पीछे का भी यही है कि चावल प्रोड्यूस करता है प्रदेश, धान प्रोड्यूस करता है, तो लोगों को यहाँ पर जो उस राशन कार्ड की श्रेणी में आते हैं उन्हें पूर्णतः 70 लाख परिवारों को प्रदेश में मुफ्त में जो राशन है वो उपलब्ध होगा, जिसमें चावल है, जिसमें शक्कर है और कुछ हद तक नमक तो है ही, और कुछ हद तक कुछ छोटे अनाज और हो सकते हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण योजना है वो महतारी वंदन योजना है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि 1200 करोड़ की जो राशि है वो कैबिनेट ने तय कर दी है कि भाई ये महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सी क्राइटेरिया में महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे, किस श्रेणी की महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे, इस पर अभी तक कोई काम सामने नहीं आया है। तो क्या इसको योजना की पूर्ति माना जाए या पेपर में विज्ञापन मान लिया जाए, क्योंकि योजना के पैसे अलग करना और योजना के क्रियान्वयन को मूर्त रूप देना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। प्रदेश में कई अलग अलग क्षेत्रों में हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तो निकल कर अभी यही आया है कि फॉर्म तो बिल्कुल भरे गए हैं, पर किस क्राइटेरिया में किसको कब और कितना पैसा मिलेगा, क्या प्रदेश की तमाम सभी महिलाओं को मिलेगा या कुछ इसके लिए रेखांकित कुछ कॉलम होगा, उस पर अभी तक कोई चर्चा निकलकर सामने नहीं आई है। अगली महत्वपूर्ण योजना है पीएससी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की सीबीआई जांच का निर्णय। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जब पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं उस सरकार के,
तो उस समय पीएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। तो जैसे ही दूसरी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जब शासन की हुई तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि पीएससी के परीक्षाएं जो उस समय हुई हैं उस पर जांच कमेटी बनेगी और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि लगातार उस परीक्षा के परिणाम में देखा जा रहा था कि कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी, कोई नेता, ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनका सिलेक्शन ऐसी परीक्षाओं में बहुत मात्रा में हुआ है, जिसको देखकर लगातार प्रदेश के विद्यार्थी अपने अपनी बात उठाते रहे हैं। अब इसकी जांच के लिए सीबीआई से अब बातचीत हो गई है, पर जांच की रूपरेखा क्या होगी, कहाँ तक ये चीजें जो है वो पहुंचेंगी और किस हिसाब से बाकी चीजें चलेंगी, इस पर अभी तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। पर बिल्कुल कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए राजधानी रायपुर में बनेगा एक और नालंदा परिसर। अगर आप छत्तीसगढ़ आए हैं या छत्तीसगढ़ से आपका कोई नाता होगा तो रायपुर के नालंदा परिसर को आप समझ सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी है जहां पर 24/7 बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। साल के 365 दिन 24/7 रोजाना ये लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होती। फुली एयर कंडीशनल, हर तरह की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस नालंदा परिसर की हम परिकल्पना करते हैं, इतिहास में जो नालंदा लाइब्रेरी का जिक्र जो आता है, उसी तरीके की नालंदा लाइब्रेरी इसको बनाने का मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कोशिश की गई है, जो कि प्रदेश में खासी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा गया कि हजारों की संख्या में हर महीने यहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर अपना मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं, पर लाखों की संख्या में अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है मेंबरशिप के नाम और फॉर्म, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक और नालंदा परिसर की स्थापना रायपुर में की जाएगी। हालांकि इसी की तर्ज पर रायगढ़ में भी जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है कि वहां पर भी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी तरीके की बजटिंग और बाकी चीजें जो है वो निकल कर नहीं आई हैं कि कितने का होगा, कहाँ होगा पर कुछ हद तक बातचीत हो चुकी है, लेकिन कितने का होगा, कैसा होगा कि टेंडर अभी तक के नहीं हुए हैं। तो क्या इसको भी हो गया है ये मान लिया जाए, ये बड़ा सवाल है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है जशपुर के लिए मास्टर प्लान। भैया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो जशपुर जिले से आते हैं। सरगुजा संभाग का अभिन्न अंग है जशपुर जिला, तो जशपुर जिले के लिए मास्टर प्लान। अब जानकारों की माने तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तर्ज पर पुराने मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र पाटन को चमकाया था, उसी तर्ज पर जशपुर को भी चमकाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जशपुर प्राकृतिक सौंदर्यता से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके की डेवलपमेंट होगी, सड़कों की बात हमेशा वहां से निकल कर आती है। जशपुर, कुनकुरी, ये तमाम वो जगह हैं जो हिल स्टेशन के लिए भी काफी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा क्या मास्टर प्लान रेडी है, लेकिन वो मास्टर प्लान चूंकि अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो उसमें कहाँ तक किस तरीके से क्या सड़कों के लिए होगा, क्या औद्योगिक नीति वहां पर बनेगी, या चूंकि प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा क्षेत्र है तो उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, ये मास्टर प्लान रेडी है, ये सरकार का कहना है, पर अभी देखने में नहीं मिली है। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम दर्शन योजना, रामलला दर्शन योजना जो है वो सरकार ने बना ली है से हमारा तात्पर्य है कि पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया, जहां पर राम दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को छत्तीसगढ़ से 20,000, एक साल में 20,000 लोगों को छत्तीसगढ़ से अयोध्या लेके जाया जाएगा। लगभग 900 किलोमीटर की ये जो पूरा रूट मैप है इसको रेडी किया गया है। ट्रेन के माध्यम से इनको लेके जाया जाएगा, जिसके लिए लगातार रेलवे विभाग से बातचीत जो है वो जारी है, जिसके लिए एक अलग बजट का प्रावधान भी किया गया है। 18 से 75 वर्ष के लोग जो है जा सकेंगे। अगर कोई दिव्यांग है, कोई स्पेशली एबल्ड है, तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था सरकार इसमें करने जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल तक कोई भी ऐसी खेप छत्तीसगढ़ से निकलकर अयोध्या तक नहीं पहुंची है। तो ये है इस गारंटी, मोदी की गारंटी, जो पूरा होने के बाद अखबार में बड़े बड़े पन्नों में, बड़े बड़े अक्षरों में पहले पन्नों पर छपी है, उसकी बातचीत।